श्री शिव महापुराण की जय। तो कल दारुका राक्षसी का प्रसंग चला था। वह सभी ऋषियों को उस दारुक तथा दारुका सभी ऋषियों को वन में यज्ञ नहीं करने देते थे, धर्म कर्म आदि कार्यों में तंग करते थे। तब ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह किसी को वन में तंग नहीं कर सकते, और उसके बाद वह वहाँ से छोड़ के चले गए। देवताओं ने वहाँ पर आक्रमण किया। उसके बाद उनको माता पार्वती से वरदान प्राप्त था, और वो अपने उस स्थान को लेकर जल में मग्न हो गए, और जल में मग्न होने के बाद वो वहाँ से नाविकों को ले जाकर उनकी हत्या कर दिया करते थे। सूत उवाच कदाचित् सेवकस्तस्य राक्षसस्य दुरात्मनः तदग्रे सुन्दरं रूपं शङ्करस्य ददर्शः। तस्मै निवेदितं राज्ञे राक्षसानां यथार्थकं सर्वं तच्चरितं तेन सकौतुककथाद्भुतं। राजापि तत्र चागत्य राक्षसानां च दारुकः विह्वलः सबलः शीघ्रं पर्यपृच्छच्च तं शिवम्। सूत जी बोले, हे मुनियों, किसी समय उस दुष्ट आत्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिवजी का सुंदर रूप देखा। उसी वन में जो एक वैश्य रहता था, उन्होंने जब कुछ नाविकों का अपहरण किया नाव से, तो उनमें से जो एक वैश्य था वो बड़ा शिव भक्त था, और उसने सभी को वहां पर शिव भक्ति में लगाया। तो एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिवजी का सुंदर रूप देखा। एक सेवक ने उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदित किया। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदित किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी विह्वल हो शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उससे पूछा। दारुक बोला, किम ध्यायसि किम हि वैश्य त्वं सत्यं वद ममाग्रतः। एवं सती न मृत्युस्ते मम वाक्यम न नान्यथा। हे वैश्य, किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा कहने पर तुम्हें मृत्यु दंड नहीं प्राप्त होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती। सूत जी बोले, तब उसने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही राक्षस
शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विध शस्त्र धारण कर वेग से दौड़े। अनेक शस्त्रों से उसको मारने के लिए वह राक्षस दौड़े। उसके ऐसा करने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विध शस्त्र धारण कर वेग से दौड़े। तब उस राक्षस को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण और बार बार उनके नाम का संकीर्तन करने लगा। तन्नामानि जगौ मुहुः। वैश्यपति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्तवत्सल, इस दुष्ट से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। सूत जी बोले, महर्षियों, इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजों वाले उत्तम मंदिर के सहित शिवजी उस विराट से प्रकट हो गए। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित शिवजी उस विराट से, उस विवर से प्रकट हो गए। शिवजी उस विवर से प्रकट हो गए। उस भवन के बीच ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूछा, उसने पूजन किया। उस वैश्य ने जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उनका पूजन किया। उस भवन के भी तब उसने पूजित हुए शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पशुपत नामक अस्त्र दे करके सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अत्यद्भुत चरित्र करने वाले शिवजी ने उन सब को मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन वर्णों के धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। उस वन को भगवान शिव ने वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म नित्य स्थित रहेंगे। यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे। शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। सूत जी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं क्या करूं? तब उससे पुनः कहा कि हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कहल किया। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिवजी ने क्रुद्ध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, अपने पति शिवजी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती जी ने हंस करके शीघ्रता से यह वचन कहा।
पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे। आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे। पार्वती जी बोली, मेरा ऐसा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिव जी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी वल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी यह राक्षसों पर राज्य करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेंगे। सूत जी बोले, अपनी पत्नी पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर यह वाक्य कहने लगे। शंकर उवाच, इति ब्रवीषि त्वं वै चक्षृणु मद्वचनं प्रिये, स्थास्याम्यस्मिन् वने प्रीत्या भक्तानां पालनाय च। अत्र मे वर्णधर्मस्थो दर्शनं प्रतिस्प्रीति संयुतं, करिष्यति च यो वै स चक्रवर्ती भविष्यति। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। यहाँ पर जो अपने वर्णों सहित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग बीत जाने पर तथा सतयुग का प्रारंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध राजा श्रेष्ठ होगा, वह मेरे भक्ति के प्रभाव से अतीब पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फल स्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। वीरसेन नामक वह प्रसिद्ध राजा होगा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं ही स्थित हो रहे। ऋषिगण बोले, हे महामते, वीरसेन ने उस दारुक वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिव जी की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, निशभ नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था। निषध नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय था। वीरसेन ने पार्थिवेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया। पार्थिवेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत तप किया। तब प्रसन्न हुए देवाधिदेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर और उसे योग माया से संपन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूँ।
काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर कर और उसे योग माया से संपन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूँ, और उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस वीवर में प्रवेश करके चले आओ। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस वीवर में प्रवेश करके चले आओ। तदनंतर वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस वीवर में प्रतिष्ठ होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पशुपतास्त्र प्राप्त कर इन दारुकादि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। वीवर में प्रतिष्ठ होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पशुपतास्त्र प्राप्त कर इन दारुकादि प्रमुख राक्षसियों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी न होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहां जो अन्य मलेच्छ रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी हो जाएंगे। दुखों को दूर करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन ने से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वही अंतर्धान हो गए। तब परमात्मा शिव से वरदान प्राप्त किए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंगों के प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोकों के संपूर्ण कामना को सदा पूर्ण करने वाले हैं। एतद्यः शृणुयात् नित्यं नागेशोद्भवमादरात् सर्वान् कामानि याद्धीमान् महापातकनाशनान्। जो प्रतिदिन नागेश्वर की इस उत्पत्ति का वृत्तांत श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाला संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद में रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पूर्व समय में जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसका वर्णन करता हूँ, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। पुरा विष्णु पृथिव्यां चावतार सतां प्रियः तत्र सीता हृता विप्रा रावणेनोरुमायिना। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में सज्जनों के प्रिय भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम के रूप में अवतरित हुए। उस समय महामायावी रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया और उन जनक पुत्री को अपने लंकापुरी में पहुंचा दिया। सीता को खोजते हुए राम किष्किंधा नामक नगरी में गए। और उन्होंने सुग्रीव से मित्रता कर बाली का वध किया। कुछ समय तक वहां रहकर सीता को खोजने में तत्पर वे लक्ष्मण सुग्रीव आदि के साथ विचार विमर्श करते रहे। इसके बाद राजकुमार राम ने उन्हें खोजने के लिए हनुमान आदि प्रमुख वानरों को चारों दिशाओं में भेजा। उसके बाद वानर श्रेष्ठ हनुमान जी के मुख से सीता को लंका में स्थित जानकर तथा उनकी चूड़ामणि प्राप्त कर वे रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। हे द्विजो, इसके अनंतर वे श्री रामचंद्र जी
हनुमान लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा अति बलवान, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि पुण्यवान तथा बलवान 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे। हनुमान, लक्ष्मण, सुग्रीव ऐसे 18 पद्म वानरों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। दक्षिण सागर में जो लवण समुद्र दिखाई देता है, दक्षिण समुद्र में जो लवण सागर दिखाई देता है, वहां आकर वे शिव प्रिय राम लक्ष्मण तथा वानरों को सेवित हुए और उसके तट पर स्थित हुए। वहां आकर वे शिव प्रिय राम लक्ष्मण तथा वानरों के सहित सेवित हुए और उस तट पर स्थित हुए। वो समुद्र तट पर पहुंचे थे। हाय, जानकी कहाँ चली गई? वह कब मिलेगी? यह समुद्र अगाध है और वानर सेना इसे पार करने में सर्वथा समर्थ है। कैलाश को भी उठाने वाला राक्षस रावण महाबली है। लंका भी अगम्य दुर्ग है। उसका पुत्र मेघनाथ तो इंद्र को भी जीतने वाला है। इस प्रकार लक्ष्मण सहित श्री राम जी विचार कर रहे थे, तब अंगद आदि वानर अनुचरों ने उन्हें समझाते हुए धीरज बंधाया। इसी अवसर पर महाशिव भक्त श्री रामचंद्र जी को प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से प्रीति पूर्वक कहा। श्री राम जी बोले, हे वीरेश्वर भाई लक्ष्मण, मैं प्यासा हूँ, मुझे जल की आवश्यकता है। अतः तुम कुछ वानरों को भेजकर शीघ्र जल मंगाओ। सूत जी बोले, यह सुनकर वानरगण जल लेने के लिए 10 दिशाओं में गए और जल लाकर आगे खड़े हो प्रणाम कर उन सब ने कहा। वानर बोले, हे स्वामिन, हम लोग आपकी आज्ञा से शीतल स्वादिष्ट प्राणों को तृप्त करने वाला तथा अत्यंत उत्तम जल लाए हैं, इसे आप ग्रहण कीजिए। सूत जी बोले, सुप्रसन्नतरो भूत्वा कृपा दृष्टया विलोक्यतान् तच्छुत्वा रामचन्द्रोऽसौ स्वयं जग्राय तज्जलम्। वानरों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी ओर कृपा दृष्टि से देखकर स्वयं वह जल ग्रहण किया। उन शिव भक्त राम ने जो ही जल लाकर पीना प्रारंभ किया, उसी समय शिव की इच्छा से उन्हें यह स्मरण हुआ कि मैंने संपूर्ण आनंद देने वाले अपने स्वामी परमेश्वर सदाशिव का दर्शन नहीं किया है, फिर इस जल को किस प्रकार ग्रहण करूं। ऐसा कहकर रामचंद्र जी ने पार्थिव पूजा संपन्न की और तदुपरांत उन रघुनंदन ने जल का पान किया। उन्होंने आवाहन आदि 16 उपचारों को समर्पित करके विधि पूर्वक प्रेम से आवाहन आदि 16 उपचारों करके प्रेम से शिव जी का पूजन किया। उसके बाद प्रमाण तथा दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक शिव को संतुष्ट कर वे राम उत्तम भक्ति से प्रसन्नता पूर्वक शंकर जी से प्रार्थना करने लगे। श्री राम जी बोले, हे स्वामिन, हे शंभु, हे महादेव, हे भक्तवत्सल, शरण में आए हुए तथा दुखी चित्त वाले मुझ अपने भक्त की रक्षा कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले एतज्जलमगाधं च वारिधेर्भवतारण
रावणाख्यो महावीरो राक्षसो बलवत्तरः। इस समुद्र का यह जल अगाध है और रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा यह कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। हे देव, हे सुव्रत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है। यह रावण भी आपका परम भक्त है और यह सभी लोगों से सर्वथा अजेय है। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर यह महान वीर तथा तीनों लोकों का विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं भी आपका दास हूँ और सर्वथा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार कर आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करके और बार बार उन्हें नमस्कार कर, हे शंकर आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वर में उद्घोष से जय जयकार की। इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए उन्होंने शिव जी की पूजा करके उस स्वामी के आगे नृत्य किया। इस प्रकार भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा की। जब वे प्रेमार्द हृदय होकर गाल बजाने लगे तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो उठे। वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए। इसके बाद राम की भक्ति से प्रसन्नचित्त होकर वह महेशान ने कहा, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनके स्वरूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्मपरायण श्री राम ने शिव जी की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर उन महेश्वर ने पुनः कहा, हे महाराज, आपकी विजय हो तथा शिव के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगे। श्री राम जी बोले, हे स्वामिन, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरा उपकार करने के लिए आप यहीं निवास करें। ऐसा भगवान श्री राम ने कहा। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिव जी वहीं पर लिंग रूप से स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुए। तो ऐसा भगवान राम के प्रार्थना करने पर भगवान राम पृथ्वी पर वहीं स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलिए रामेश्वर महादेव की जय। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी उन प्रिय सीता जी को प्राप्त किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। यह लिंग भोग मोक्ष देने वाला तथा सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। रामेश्वरस्य महिमाद्भुतो भूवद्भुवि चातुलः।
भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव सर्वदा भक्ति कामदः। दिव्यगंगा जलेनैव स्नापयिष्यति यः शिवं रामेश्वरं च सद्भक्त्या स जीवन्मुक्तः एव च। इति भुक्त्वाखिलान् भोगान् देवानां दुर्लभानपि अन्ते प्राप्य परं ज्ञानं कैवल्यं प्राप्नुयात् ध्रुवम्। इति वश्च समाख्यातं ज्योतिर्लिङ्गं शिवस्य तु रामेश्वराभिधं दिव्यं शृण्वतां पापहारकम्। जो दिव्य गंगाजल के द्वारा उत्तम भक्ति से रामेश्वर नामक शिवलिंग में को स्नान कराएगा, जो दिव्य गंगाजल के द्वारा उत्तम भक्ति पूर्वक रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोग के अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव जी के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप लोगों से कर दिया। यह महात्म्य सुनने वालों के पाप को नष्ट कर देता है। श्री शिव महापुराण की जय।